100 जूते और 100 प्याज खाने वाली कहानी अगर किसी पर फिट बैठती है तो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 100% ये फिट है। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा कह देना ये आसान नहीं होता। इमरान खान से पाकिस्तानी अवाम 100% मोहब्बत करते हैं, लेकिन इमरान खान के इस वक्त के मौजूदा वजीरों मशीरों से कोई भी मोहब्बत नहीं करता। अब जरा इसको तफसील से समझने के लिए और इस बात में सच्चाई कितनी है, जरा एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगा। हकीकी जिंदगी की कहानी है और मेरे अपने शहर की कहानी है। जहां मैंने बचपन गुजारा वहां पर एक अम्मा और बाबा जी रहा करते थे, अब भी हैं, अल्लाह उनको जिंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे। बड़ी उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी और बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी जोड़ी थी। और यहां मैं एक वजाहत कर दूं कि मैं अपने अल्लाह से भी माफी का तलबगार हूं और सुनने वालों से भी कि मैं इस तरह के अल्फाज यूज नहीं करना चाहता, लेकिन उनका नाम जमाने में था ये, और जो अम्मा जी थी उनका नाम मुझे इसके अलावा पता ही नहीं, हमने सुना भी नहीं सारी जिंदगी। बाबा जी का नाम था बाबा तोती, ठीक है। और जो उनकी वाइफ थी उनको कहते थे, वो अपने एक टांग से मजूर थी तो उनको कहते थे अम्मा लंगड़ी। अब होता क्या था, दोनों मियां बीवी घर में बैठे बातें कर रहे हैं या कोई मसला बन गया, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। अब वो उस जमाने के अंदर वो औरतों को जहां लोग हाथ उठा भी दिया करते थे। अब वो बाबा जी थे ना, जो बाबा तोती साहब थे, वो रख के थप्पड़ मार देते हैं जो अम्मा जी उनको। अम्मा जी आगे से क्या कहती है, होड़ मार में तेना निबड़ना। वो क्या करता है, वो फिर एक रख देता है। आगे से वो कहते हैं होड़ मार, हम तेन पता लग जाएगा, वो फिर मार देता है। और ये आंखों देखा आ दूर की बात नहीं है। अब वो इस तरह से सुबह से शाम तक या जब तक बाबा तोती घर रहता है उस वक्त तक वो थप्पड़ खाती रहती। वो कहती है होड़ मार, वो मार देता है और वो शाम तक वो 100 थप्पड़ भी खा बैठती है और कहानी वहां की वहां रहती है। सेम कहानी इस वक्त पीटीआई की है। पीटीआई वालों को पता है कि इलेक्शन 47 फॉर्म 47 के तहत होगा। उनको यह भी पता है, क्योंकि उनके अपने बकौलिए मेरे दावे नहीं है, वो खुद ये कहते हैं कि हमें इलेक्शन जीतने नहीं दिया जाएगा। उनको यह भी पता है कि वो कहते हैं ग्राउंड रियलिटी है कि इमरान खान हर जगह से जीत रहा है। उनको यह भी पता है कि अगले दिन इलेक्शन उनके हक में रिजल्ट नहीं आना, फिर भी पूरे पाकिस्तान से हर जगह पर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और अगले दिन शोर भी मचा रहे हैं। और तुरफा तमाशा क्या है कि इस पर किसी किस्म का उनका एहतजाज भी नहीं होता। सोशल मीडिया पर शोर डालते हैं या असेंबलियों के अंदर जाके एंजॉय करते हैं। अब सूरत क्या बन चुकी है, इस वक्त इमरान खान को जेल के अंदर रखने में जिन लोगों का सबसे बड़ा किरदार है वो इमरान खान के अपने लोग हैं। वो लोग हैं जो इस वक्त वजीर हैं, वो लोग हैं जो इस वक्त मशीर हैं, वो हैं जो एमएनए एमपीएस हैं। उनमें कारकुनान नहीं है। कारकुनान तो अपनी जानें भी देकर इमरान खान को छुड़वाना चाहते हैं, इमरान खान को जेल से बाहर लाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। और लीडरान हैं हुकूमत के साथ जो जफ्फियां भी डालते हैं, इंजॉय भी करते हैं और बाहर आके नारे भी लगाते हैं और इसी तरह से वो वक्त को गुजार रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान को जेल में रखने में अगर किसी का सबसे बड़ा इस वक्त किरदार है तो ना एस्टेब्लिशमेंट का है, ना हुकूमत का है, ना किसी और बंदे का है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी एमएनएज और इनके जो बड़े हैं। क्योंकि अगर ये चाहते तो 4,500-5 हजार लोग थे, इनके साथ एक बंदा भी ना आता। ये जितने टिकट होल्डर है, ये टिकट होल्डर ही आते, इस्लामाबाद तो उससे बंद हो सकता था। बट हकीकत यही है कि ये इमरान खान को बाहर लाना नहीं चाहते, क्योंकि इनका दाल दलिया इसी तरह चला हुआ है। और ये वही है कि 100 छितर भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे, लेकिन कहानी वही रहेगी जहां से चली थी। अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या वाकई इमरान खान को जेल में रखने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन का किरदार है? मौजूदा क़यादत चाहती है? क्या आप समझते हैं कि कारकुनान चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाएं? क्या आप समझते हैं कि वो बाबा तोती और अम्मा लंगड़ी की तरह ये भी रोजाना थप्पड़ खाते हैं और फिर कहते हैं कि अब ऐसा हुआ तो फिर तुम देख लांगे? क्या इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल जो है इसको पसंद कीजिए, करने पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने खास दोस्तों से और उन दोस्तों से जो पीटीआई के हैं उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिएगा।